हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऐसे टीचिंग जोन। तो आज हम करेंगे मैथमेटिक्स की वर्कशीट। तो देखिए, आज ये है मैथ की वर्कशीट है और क्लास 2 की है, सेकंड क्लास की है ये वर्कशीट। डेट है 20 अप्रैल 2021। ये वर्कशीट नंबर 14 है। यहाँ पर आपको सेक्शन लिखना है। देखिए, जगह है बची हुई। तो यहाँ रिलेटेड लर्निंग आउटकम वर्किंग विथ नंबर्स अप टू 100, नंबर कॉम्बिनेशन, यानी आपको नंबर कॉम्बाइन करना आना चाहिए, नंबर जोड़ना आना चाहिए अप टू 100 तक। ठीक है ना। तो यहाँ स्टूडेंट्स अपना नाम लिखेंगे, स्टूडेंट्स नेम लिखा हुआ है, और यहाँ टीचर्स नेम यानी टीचर का नाम लिखेंगे आप। अब यहाँ देखिए टॉपिक है किसके कितने फूल, आओ माला बनाएं, मालाएं बनाएं। ठीक है ना। तो किसके पास कितने फूल हैं, माला बनानी है। तो यहाँ लिखा है, देखिए, सायरा और उसके दोस्तों ने आज आंगन में ढेर सारे फूल गिरे हुए देखे। सभी बच्चों ने सोचा क्यों न इन फूलों से मालाएं बनाई जाएं। उन्होंने 10-10 फूलों की मालाएं बनाई। सायरा की दो ही मालाएं बन पाई और 4 फूल बच गए। मनप्रीत की एक ही माला बन पाई और 6 फूल बच गए। आइए पता लगाते हैं कि किस बच्चे ने कितने फूल इकट्ठे किए थे। अब नीचे दी गई देखिए तालिका है ना, नीचे जो है इंडेक्स में मालाओं और फूलों की संख्या गिनकर बताइए कि किस बच्चे ने कितने फूल इकट्ठे किए। यानी बच्चों के नाम है, ये देखिए बच्चों के नाम है और बच्चों ने जो मालाएं बनाई थी और उनके बचे हुए फूल हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये देखिए मालाएं और बचे हुए फूल, कितनी मालाएं बनाई, ये कितने फूल बच गए, ये कितने फूल इकट्ठे किए। तो ये देखिए यहाँ पर सायरा, इसकी 2 माला बनी, यानी एक माला में 10 फूल है ना, तो 2 माला बनी तो 20 हो गए, और इसके 4 फूल बच गए। तो टोटल इसके पास कितने फूल इकट्ठे हुए थे, 24 इसने इकट्ठे किए थे। अब ये मनप्रीत है, इसने सिर्फ एक माला बनाई, यानी यहाँ 10 हो गए, और उसके पास बचे हुए फूल कितने, 1 2 3 4 5 6, तो उसके पास 6 है ना, तो उसने कुल कितने इकट्ठे किए थे फूल, 16। ठीक है ना। अब इसके पास नेहा है, नेहा ने कितने माला बनाई थी, 1 2 3, यानी 3 माला बनाई थी ना, 3 यानी कि 30 है ना। और उसके कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, उसके फूल बच गए 7। तो टोटल उसने जमा किए थे फूल 37 फूल। ठीक है ना, 37 फूल। अब समीर था, समीर की कितनी मालाएं बनी, 1 2 3 4, 4 मालाएं बनी यानी 40, और उसके फूल जो बचे 3 फूल बचे यानी 43, यानी 43 फूल जमा किए थे इसने टोटल। अब आशा ने सिर्फ एक माला बनाई और उसके पास फूल भी नहीं बचे, तो इसने टोटल जो है 10 फूल जमा किए थे। अब हम सवालात की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 है, अपने अध्यापक अध्यापिका को ये बताइए कि आपने एक बच्चे द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों की संख्या का पता किस तरह लगाया। तो हमने किस तरह लगाया पता, कि बच्चों ने जितनी माला बनाई थी, क्योंकि हमने देखा ना कि एक माला में 10 फूल थे, तो उसके द्वारा हमने ये जोड़ा कि जिन बच्चों ने जितनी मालाएं बनाई थी उनको 10 से हमने गुणा कर लिया है ना, और जितने फूल बचे थे उसको जोड़ दिया। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगर सभी बच्चे के बचे हुए फूल इकट्ठा कर लें तो और कितनी मालाएं, उनसे कितनी मालाएं बन जाएंगी। तो यानी बच्चों की जो बची हुई थी, ये देखिए सायरा की 4 है, मनप्रीत की 6 है, 6 और 4 10 हो गई नहीं, तो इससे तो एक माला बन जाएगी। और यहाँ पर देखिए नेहा की 7 है और समीर की 3, तो 7 और 3 10, तो यहाँ भी एक माला और बन जाएगी। यानी टोटल जो है बच्चे फूल इकट्ठे करें, यानी 20 फूल है ना, तो उनसे कितनी मालाएं बन जाएंगी, 2 माला। टोटल फूल 20 और मालाएं बनेंगी 2। ठीक है, तो आप लिख लेंगे इस तरह। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मनप्रीत अगर 2 माला बनाना चाहता तो उसे कितने और फूलों की ज़रूरत पड़ेगी। मनप्रीत ने अगर उसको 2 माला बनाना था तो एक तो बना ली थी उसने, 6 फूल बचे थे, तो उसको और 4 फूलों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख लेंगे कि मनप्रीत को 4 फूलों की और ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ कि पूरी मेरी वीडियो और ये मेरे समझाने का स्टाइल आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, सी यू।